हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, यानी कि जो लाइफ साइकिल है हमारे प्लांट्स में कौन कौन सी लाइफ साइकिल देखी जाती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हमारे टीजीटी के एग्जाम्स में, पीजीटी के एग्जाम्स में हर बार लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे कि आपको प्लांट दे दिए जाते हैं या फिर आपको जनरल दे दिए जाते हैं, उनमें पूछा जाता है कि किस तरीके की लाइफ साइकिल इनमें एग्जिस्ट करती है। तो डिटेल में बात करेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में और डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में विद डायग्राम। एक एक बात को बहुत अच्छे से नोट करते चलना है हमने। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि देखो, जो लाइफ साइकिल होती है ना हर एक प्लांट की लाइफ साइकिल में दो डिस्टिंक्ट जनरेशन है जो कि एक दूसरे ऑल्टरनेट करती हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, या फिर मैं आपको बता देती हूँ कि जो हैप्लोफेज होती है ना प्लांट की लाइफ साइकिल में, जो हैप्लोफेज है ये रिप्रेजेंट करती है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को, जो कि कैसी होती है एन। ठीक है। डिप्लोफेज रिप्रेजेंट करती है स्पोरोफिटिक जनरेशन को, जो कि कैसी होती है 2n। ठीक है। अब ये बात मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी बिल्कुल क्लियर करके चलूंगी, तो कोई भी तरह का हेडेक नहीं लेना है। एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार लाइफ साइकिल से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, और कोई भी वर्ड आपको कंफ्यूज ना करे कि लाइफ साइकिल किस तरीके की होती है, डिप्लॉइड डिप्लॉन्टिक कैसी है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक क्या है, वो सभी आज बातें क्लियर हो जाएंगी इस सेशन के माध्यम से। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बातें मैं आपको बता ही चुकी हूं कि हैप्लोफेज क्या होती है, जो कि रिप्रेजेंट करती है गैमेटोफिटिक जनरेशन को। डिप्लोफेज रिप्रेजेंट करती है स्पोरोफिटिक जनरेशन को, ये होती है गैमेटोफिटिक यानी कि एन हैप्लोइड। स्पोरोफिटिक होती है 2n यानी कि डिप्लोइड। ठीक है। अब देखो भाई, जनरेशन तो हो गई हमारी दो, गैमेटोफिटिक है, स्पोरोफिटिक है। अब ये जो मियोसिस है और जो सिंगेमी है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दोनों जनरेशन को कंप्लीट कराने में। मियोसिस आप सभी जानते ही होंगे, सिंगेमी द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। सिंगेमी क्या है, जिसमें कि फ्यूजन होता है गैमीट्स का, उसे कहते हैं सिंगेमी। तो सिंगेमी और जो मियोसिस है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दोनों ही लाइफ साइकिल को कंप्लीट कराने में। तो आपको ये बात भी नोट करते चलनी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखो, अब हम बात करते हैं कि भाई जाइगोट क्या होता है। आप सभी लोग जानते होंगे जाइगोट क्या है, गैमीट क्या है, कौन से सेल डिप्लॉइड है, कौन से सेल हैप्लॉइड है, वो सभी बातें ना आज यहाँ क्लियर हो जाएंगे। जो जो लोग जानते हैं ठीक है, नहीं जानते हैं तो उनके लिए बिल्कुल बेसिक से बता के चल रही हूँ मैं कि जो भाई जाइगोट होता है ना, जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल है, यानी कि जाइगोट होता है 2n। और ये एक पहली मदर सेल होती है जो कि डिप्लॉइड है। बाकी इससे पहले जो गैमीट होते हैं, आप सभी जानते हैं गैमीट के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनते हैं। और गैमीट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते चले कि जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड सेल है जो कि किससे बनता है, सिंगेमी से। सिंगेमी दैट मीन्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है। ये फर्स्ट मदर सेल जो जाइगोट है ना, ये पहली मदर सेल होती है स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉइड होती है। यानी कि सबसे पहले जो डिप्लॉइड सेल होती है वो कौन सी होती है, जाइगोट, जो कि क्या है 2n यानी कि डिप्लॉइड है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जाइगोट है ना, ये माइटोटिक तरीके से डिवाइड होता है और क्या बनाता है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को जर्मिनेट करता है। इट डिवाइड माइटोटिकली एंड गिव्स राइज टू द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी किससे बनती है, जाइगोट से बनती है। और जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड यानी कि 2n होता है। आगे बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक एक बात को ध्यान से समझना है। तीन तरीके की लाइफ साइकिल एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहली होती है हैप्लॉन्टिक, उसके बाद आती है डिप्लॉन्टिक और थर्ड होती है डिप्लोहैप्लॉन्टिक। ठीक है। अभी जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ना, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, हैप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी में जो प्लांट बॉडी होती है वो किस तरीके की होती है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है जाननी। जैसे कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है, इसमें जो प्लांट की बॉडी होती है वो होती है कंप्लीटली गैमेटोफाइट। ठीक है। जो कि कैसी होती है, हैप्लॉइड यानी कि एन होती है, काफ़ी डोमिनेंट होती है और सबसे लंबी फेज होती है इनके लाइफ साइकिल की। समझ में आई बात। जो गैमेटोफाइट है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपसे पूछा जाएगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन सी प्लांट बॉडी में होती है, आपको एग्जांपल दे दिए जाएंगे और बताया जाएगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की डोमिनेंट फेज कौन सी होती है, गैमेटोफाइट है या फिर स्पोरोफाइट है। याद रखना है आपने कि गैमेटोफाइट जो है डोमिनेंट फेज होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। प्लांट बॉडी ही गैमेटोफाइट है, यानी कि सिर्फ एन। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, डोमिनेंट है और सबसे लंबी फेज होती है इनके लाइफ साइकिल में। अब हम बात करते हैं कि भाई ये प्रोड्यूस करते हैं मेल और फीमेल गैमेट को इनकी लाइफ साइकिल में क्या फ्यूज करने के लिए, जाइगोट बनाने के लिए। अब मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बताती हूँ एक एक बात को। देखो, ये मैंने जो स्ट्रक्चर लिया है ना, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। यहाँ देखें आप, प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफाइट। प्लांट बॉडी कैसी है हमारी, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, जो कि कैसी है, हैप्लॉइड यानी कि एन है। अब ये क्या करेगा, डोमिनेंट है, लंबी फेज है। अब यहाँ देखो होता क्या है,
अब इसमें ये सेक्स ऑर्गन है, गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं? सेक्स ऑर्गन डेफिनेटली गैमीट, यानी कि ये मेल और ये फीमेल गैमीट। इन दोनों गैमीट के फ्यूजन से क्या होगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड, यानी कि 2n है जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है? 2n। मैंने आपको ये बात बताई थी कि इस पूरी फेज में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में सारे के सारे स्टेज हैं वो होती हैं n, यानी कि हैप्लॉइड। सिंगल स्टेज है जाइगोट की, वो होती है डिप्लॉइड, यानी कि सिर्फ जाइगोट ही होता है इस स्टेज में डिप्लॉइड, यानी कि जो 2n है वो सिर्फ जाइगोट होता है। बाकी सारी स्टेज होती हैं n, यानी कि हैप्लॉइड स्टेज होती है, बिकॉज हैप्लॉइड फेज होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। समझ में आया? गैमेटोफाइट सबसे डोमिनेंट फेज होती है, सबसे लंबी फेज होती है। तो यहाँ पर बना आपका जाइगोट, जो कि कैसा है? डिप्लॉइड। जाइगोट तो बना, जाइगोट के जर्मिनेट होने के साथ साथ अब मियोसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मियोसिस जब प्रक्रिया शुरू होगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? मियोस्पोर। मियोस्पोर जो कि क्या है? अगेन हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं बाद में जाकर, लेकिन अभी क्या है कि मियोसिस जब आएगा किसके दौरान आता है? इस जाइगोट जब जर्मिनेट होना स्टार्ट करते हैं, जब मियोसिस होना शुरू हो जाता है, और ये क्या बनाएगा? हैप्लॉइड स्पोर्स को जर्मिनेट करेगा, जिनको हम क्या कहते हैं? मियोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट बात करें, ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं और ये क्या बनाते हैं? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। जब ही तो ये n है, जब इन्होंने गैमेटोफाइट बनाए जो कि कैसे हैं? सिर्फ n, यानी कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के यहाँ बना देते हैं। तो बॉडी कैसी हुई? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। अब हमसे क्वेश्चन ये बार बहुत पूछा जाता है कि इसको क्या कहा जाता है? इस पूरे स्ट्रक्चर को यदि आपको दे दिया जाए तो सीधी सी बात है कि इसको कहेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लेकिन क्वेश्चन होता है कि इसमें से इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिनमें ये इस तरह की जो लाइफ साइकिल वो एग्जिस्ट करती है। तो देखें आप, एल्गी है, एल्गी के कुछ जेनेरा हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनाज है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है, ऑइडोगोनियम है। इन सभी में ये सभी जेनेरा हमारे टीजीटी के सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट पीजीटी के लिए भी। तो इन सभी में क्या होता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी जाती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके बता दिया। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन बताना है। आपने टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू आपको सारी जो आपके आंसर्स हैं वो दिए जाएंगे। तो क्लेमाइडोमोनाज में, यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरोगायरा में, ऑइडोगोनियम में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी जाती है। पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसलिए नोट कर लेना। नेक्स्ट लाइफ साइकिल पढ़ते हैं जो कि हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, हैप्लॉन्टिक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। वो है हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि जो प्लांट बॉडी है वो होती है डिप्लॉइड, यानी कि कंप्लीटली 2n। ठीक है, वो होती है कैसी? 2n, यानी कि डिप्लॉइड होती है। और इसको क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट कहते हैं। हैप्लॉन्टिक में क्या कहा था हमने? गैमेटोफाइट। इसमें क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट, बिकॉज ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है जिसमें कि सारी स्टेज अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ एक को छोड़कर सारी होती हैं 2n। ठीक है, स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको क्लियर कराऊंगी चीजें, रिवाइज करते चलेंगे बीच बीच में कि हैप्लॉन्टिक में क्या था, डिप्लॉन्टिक में क्या है, अंतर भी। ठीक है, तो यहाँ देखें आप कि मेन प्लांट बॉडी कैसे? डिप्लॉइड है, जिसको कि क्या कहेंगे? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। अब यहाँ पे म्यूसिस देखा जाता है इस प्लांट बॉडी में। फिर भी मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर लेके चलती हूँ, स्ट्रक्चर के माध्यम से चीज़ें ना जल्दी क्लियर हो जाती हैं। तो ये है स्ट्रक्चर, किस चीज़ का? ये स्ट्रक्चर है हमारा, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। ये स्ट्रक्चर है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। इसमें क्या है? मेन प्लांट बॉडी होती है डिप्लॉइड, यानी कि 2n है। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी होगी 2n, जिसको कि हम कहेंगे स्पोरोफाइट, जो कि क्या है? 2n है। इसमें सारी स्टेज जो आप देखेंगे ना, जाइगोट भी 2n है, स्पोरोफाइट भी 2n है, सेक्स ऑर्गन भी ऑब्वियसली बात है 2n ही, डिप्लॉइड ही होते हैं। लेकिन सिर्फ गैमीट एक ऐसी अवस्था है, कौन सी में? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, जो कि सिर्फ होती है हैप्लॉइड। गैमीट के अलावा जितनी भी स्टेज हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में वो सारी होती हैं डिप्लॉइड, यानी कि 2n होती हैं। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ सारी बातों को, तो इसलिए ध्यान से समझना। अब क्या होता है? म्यूसिस होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे म्यूसिस अगर हुआ तो गैमीट क्या करेंगे? म्यूसिस होता है इस प्लांट बॉडी में। तो फॉर्मेशन, जब म्यूसिस के बाद गैमीट बन रहे थे, वो बात हमने हैप्लॉन्टिक तक पढ़ ली थी। अब क्या होता है कि गैमीट ही सिर्फ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है इस पूरी लाइफ साइकिल में। ये क्या करते हैं? गैमीट का फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद बनाएंगे डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट बन गया, गैमीट का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड फेज यहाँ से शुरू हो जाता है अब। ठीक है, जब भी तो उसको कहेंगे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो इस तरीके के लाइफ साइकिल जिसमें कि जाइगोट होता है 2n, जाइगोट क्या बनाएगा? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को बनाएगा, जिससे कि जो इनके सेक्स ऑर्गन वो भी ऑब्वियसली बात है डिप्लॉइड ही होते हैं। इनके बाद जब म्यूसिस होगा तो अगेन गैमीट हैप्लॉइड पैदा हो जाते हैं। हैप्लॉइड कैसे प्रोड्यूस होते हैं? गैमीट जो है वो अगेन कैसे प्रोड्यूस होते हैं? हैप्लॉइड स्टेज में। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ समझ चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि भाई इस तरह की जो लाइफ साइकिल है वो कौन से प्लांट्स में देखने को मिलती है? तो इस तरीके की जो लाइफ साइकिल है वो देखने को मिलती है कुछ एल्गी के जेनेरा हैं, जैसे कि फ्यूकस है, सारेगासम है, क्लेडोफोरा है, ब्रायोप्सिस है। तो इन सभी प्लांट्स में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। डिप्लॉन्टिक मतलब कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है,
वही डोमिनेंट है। गैमीट को छोड़कर सभी कैसे होते हैं, इसमें 2n होते हैं। गैमीट कैसा होता है, गैमीट होता है n यानी कि हैप्लॉइड। बाकी जितनी भी स्टेज होती हैं वो सारी की सारी होती हैं डिप्लॉइड यानी कि 2n। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। थर्ड लाइफ साइकिल है, लास्ट लाइफ साइकिल है इसकी प्लांट्स की, वो होती है डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हायर प्लांट जितने भी है ना, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, इनफैक्ट एल्गी के भी कुछ जेनेरा हैं जिसमें कि डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है डिप्लोहैप्लॉन्टिक में कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट मतलब कि दोनों ही लाइफ साइकिल जो कि गैमेटोफिटिक है, स्पोरोफिटिक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है दोनों ही जनरेशंस का, और दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं। उतना ही स्पोरोफिटिक कंडीशन होगी, उतना ही गैमेटोफिटिक फेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें गैमेटोफाइट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। फ्यूजन जो होगा डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं एक बार ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो ये रहा हमारा डायग्राम, ये है हमारा डायग्राम जिसमें कि हम पढ़ते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। यहाँ देखें आप, अब आप ये देखें इसमें क्या हो रहा है कि भाई देखो गैमेटोफाइट कैसे होते हैं। गैमेटोफाइट है इसमें हैप्लॉइड यानी कि सिर्फ n है, समझ में आई ये बात। गैमेटोफाइट होते हैं हैप्लॉइड, क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट प्रोड्यूस करते हैं जो कि अगेन क्या है, हैप्लॉइड है। फ्यूजन जब होगा, सिंगैमी होगी, सिंगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट, गैमीट का फ्यूजन होगा तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे जो कि क्या है 2n यानी कि डिप्लॉइड बन जाएंगे। डिप्लॉइड जाइगोट बना तो जाइगोट का जर्मिनेशन जब होना शुरू होता है ना, जाइगोट जब जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं तो माइटोसिस की प्रक्रिया में हो जाती है। माइटोसिस के बाद जाइगोट जर्मिनेट करते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को जो कि अगेन क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। जाइगोट के बाद जो भी कंडीशन है ना स्पोरोफिटिक बनने तक वो सभी डिप्लॉइड होती है, ये बात आपको समझनी है। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनी जो कि अगेन डिप्लॉइड है यानी कि 2n है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के बाद क्या होता है कि यहाँ पे स्पोरोजेनेसिस होना शुरू हो जाता है। स्पोरोजेनेसिस दैट मीन्स स्पोरेंजिया बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि स्पोरेंजिया क्या होते हैं, 2n है। फिर अगेन स्पोरेंजिया बनने के बाद मियोसिस होगा जिसमें कि हाफ सेल हो जाती हैं यानी कि हैप्लोइड स्टार्ट हो जाता है, सेल्स की संख्या आधी हो जाती है यानी कि फिर से स्पोर्स बनेंगे हैप्लोइड यानी कि n। स्पोर्स के बाद अगेन यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस जो कि क्या बनाएगा, गैमेटोफिटिक यानी कि n, यानी कि वो क्या होते हैं आपके हैप्लोइड कंडीशन होती हैं। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक में। एक बात अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि भाई ये एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं आपसे कि इस जो डिप्लोहैप्लॉन्टिक है ये किस तरीके के प्लांट्स में देखा जाता है। तो डिक्टियोला है, अगेन एल्गी है, एक्टोकार्पस है, अल्वा है और बहुत सारे ब्रायोफाइट हैं, टेरिडोफाइट हैं, इनमें डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम एक बार ये और बात कर लेते हैं कि अल्टरनेशनल जनरेशन क्या होता है। देखो ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें कि दो वेजिटेटिव इंडिविजुअल्स हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूस करेंगे गैमेटोफाइट, और डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड स्पोर, ये एक दूसरे से ऑल्टरनेट करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो कि मैंने आपको थर्ड पीरियड में पढ़ाई है। थर्ड स्टेज डायग्राम जो मैंने आपको बताया है ये होता है। ऑब्वियस सी बात है, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्रोड्यूस क्या करते हैं भाई, गैमेटोफाइट कंडीशन देते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स, और गैमेटोफाइट क्या करते हैं बदले में क्या देते हैं, स्पोरोफिटिक कंडीशन। तो दोनों एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हैं, दोनों ही अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, जो कि क्या बनाते हैं, जो वो बनाते हैं जाइगोट डिप्लॉइड जो कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कौन सा, गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक जनरेशन का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम तीनों लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट कर चुके हैं पूरे डायग्राम के माध्यम से। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।